हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टीचर सट्टा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेके आप लोगों के सामने हम जुड़ रहे हैं। जी हां, मैथमेटिक्स के कुछ टीचिंग टूल्स जो कि सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर रीट एग्ज़ाम की और यूपी टेट एग्ज़ाम की बात करें तो भी उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीटेट के लिए है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ मैथमेटिक्स के जो टीचिंग टूल्स होते हैं कि किसका क्या मतलब होता है, कैसे पढ़ाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे बात करेंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत बढ़िया, मेरी जो रोज क्लासेस होती हैं वो 11 बजे से लाइव क्लास होती है डेली, तो इसमें जरूर जुड़िएगा सभी लोग। सबसे पहला यहाँ पे नंबर 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसे क्वेश्चनेयर रॉड कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये कुछ इस तरीके की रॉड होती है ना, और लेकिन इसको जहां से हम चाहें वहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फिर इसको जोड़ सकते हैं, फिर हम बना सकते हैं। जैसे देख रहे हो, यहाँ से ये चीज़ें जुड़ी हुई है, यहाँ से ये चीज़ें टूटी हुई हैं। कहने का मतलब यहाँ से ब्रेक है। तो कहने का मतलब बच्चों को सिखाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। क्या सिखाने के लिए इसका यूज करते हैं? जी हाँ मेरे भाई, फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन सिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। फ्रैक्शन के बारे में इसको हम, जैसे हम एक रॉड ले लेते हैं और उसको 1/4 के टुकड़ों में हमने विभक्त कर दिया। ये हमने 1 2 3 4 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया, तो एक टुकड़ा ये 1/4 हो जाएगा। और जब एक टुकड़ा 1/4 हो जाएगा तो बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा ये देखो, पहले पूरा पार्ट था, उसमें से चौथाई निकाल लिया गया। कहने का मतलब ये 1/4 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम क्वेश्चनेयर रॉड कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इसको क्वेश्चनेयर रॉड कहते हैं। आगे जब चलते हैं दोस्तों, तो ये देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर से बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? वैसे ग्राफ पेपर में प्राइमरी लेवल पे बहुत मतलब कम स्तर पे, जैसे मान लीजिए LKG UKG का बच्चा, उसको तो ये ग्राफ पेपर नहीं समझ में आया। ग्राफ पेपर हम लगभग तीसरी के बाद से शुरू करते हैं, तीसरी या तीसरी के बाद से शुरू करते हैं। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे डेसिमल का यूज कैसे किया जाता है, डेसिमल को कैसे बनाया जाता है, दशमलव क्या होता है। जैसे 1.5 लिखना है, तो आप देख रहे हो ये पूरी एक लाइन 1 है ना, यहाँ से आता है। इसके बाद इसमें छोटे छोटे 10 टुकड़े हैं, तो उन टुकड़ों में हम ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 1.5 अगर दिखाना हुआ, तो पहले तो एक टुकड़ा पूरा ले जाऊंगा, फिर इसका आधा ले जाऊंगा, ये 1.5 इस तरीके से, जैसे स्केल होता ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये ग्राफ पेपर। वैसे बड़ी क्लास में जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसका एक अलग ही रूल होता है, लेकिन जब हम प्राइमरी लेवल पर, कहने का मतलब बच्चों को इससे क्या सिखाते हैं, इससे हम डेसिमल सिखा सकते हैं। इसके बाद आती है बात दोस्तों अबेकस की। अबेकस में क्या होता है? अबेकस की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मेरे भाई इसको हम क्या कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अबेकस को गिनतारा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको गिनतारा कहते हैं, और टेलर का गिनतारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेलर का गिनतारा या टेलर्स अबेकस भी कहा जाता है। याद रखना, गिनतारा कहा जाता है। इससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। इससे बच्चों को क्या सिखाई जाती है? काउंटिंग सिखाई जाती है। कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने BEd BTC कहीं से भी किया होगा, तो स्कूल में ये चीज़ें आपको देखने की मिली होंगी। इस तरीके से ये छल्ले लगे होते हैं, और ये इधर उधर क्या कर सकते हैं, आगे पीछे हो जा सकते हैं। रंग बिरंगे गोलियां होती है या छल्ले होते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ होती है, जिसको आगे पीछे करके हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? काउंटिंग सिखाते हैं। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती सिखाते हैं मेरे दोस्त, याद रखना। इसीलिए इसको टेलर का गिनतारा कहते हैं। डेली मेरी क्लास होती है 11 बजे से 12 बजे तक टीचर सट्टा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद आती है दोस्त बात, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड जियोजेब्रा। जियोजेब्रा कोई चीज नहीं है वास्तव में, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? जियोजेब्रा दोस्त एक सॉफ्टवेयर है, और इसमें बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसमें बच्चे अपने क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, वो जिस तरीके का चाहे उस तरीके का फिगर इसमें से मतलब आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके का इनपुट देंगे उसी तरीके का उसमें से आउटपुट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे उनके सामने बोलो जियोजेब्रा क्या है, तो जियोजेब्रा वो सोचते हैं ना कि जैसे अबेकस होता है, और
इसके अलावा जियोबोर्ड होता है, उसी तरीके से ये जियोजिब्रा भी होता है। लेकिन दोस्त जियोजिब्रा ऐसा नहीं है, जियोजिब्रा इज अ सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है और बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए इसका यूज में लाया जाता है। ये बच्चे यूज करते हैं इसका स्वतंत्र रूप से और वो जैसा इनपुट डालते हैं वैसा उनको आउटपुट मिलता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों पेपर स्ट्रिप, जैसे आपने पहला पढ़ा था क्रूजनर रॉड पढ़ा था, बिल्कुल दोस्त ये रॉड भी पेपर स्ट्रिप की तरह होता है। पेपर स्ट्रिप इस तरीके के पेपर्स होते हैं, आप देख रहे हैं, और रंग बिरंगे पेपर्स होते हैं। कागज की पट्टियां भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कागज की पट्टियां कहते हैं इसे। याद रखना दोस्त, कागज की पट्टियां कहते हैं। तो कागज की पट्टियों से भी हम क्या सिखाते हैं? जी हाँ, भिन्न की संकल्पना सिखा सकते हैं। क्या सिखा सकते हैं? भिन्न की संकल्पना, यानी फ्रैक्शन वहां से हम सिखा सकते हैं बच्चों को। क्या सिखा सकते हैं? फ्रैक्शन सिखा सकते हैं। वैसे फ्रैक्शन सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीजें यूज होती हैं, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो फ्रैक्शन सिखाने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों पेपर स्ट्रिप का भी यूज हम फ्रैक्शन सिखाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे 1/6 लिखना है, तो ये तो पूरा 1 तो है ही है। 1/6 अगर करना है तो इसको 6 बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर बराबर टुकड़ों में हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया, बांट दिया। ये देखो हो गया कितना? 1/6। इसको हम 1/6, एक पार्ट को 1/6 लिख सकते हैं। यही चीजें हैं मेरे दोस्त, याद रखिए। इसे क्या कहते हैं? पेपर स्ट्रिप कहते हैं। इसके अलावा दोस्त फिर आते हैं टैनग्राम। इसको हम हिंदी में तंग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? तंग्राम कहते हैं। दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक चाइनीज पजल है। ये एक चाइनीज पजल है और लगभग 200 वर्ष पुरानी है, मतलब ओल्ड है। कितना? 200 वर्ष पुरानी ये एक चाइनीज पजल है। इसमें 5 या 7 ज्यामितीय टुकड़े होते हैं। याद रखना, ज्यामितीय टुकड़े होते हैं। 5 या 7 ज्यामितीय टुकड़े होते हैं, जिससे बच्चे स्थान निर्धारित करते हैं, यानी कि स्थान निर्धारण का काम करते हैं। स्थान निर्धारण का काम करते हैं। जैसे देखो ये कुछ घर टाइप का लग रहा है, इसमें भी 5 या 7 ही आपको दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 7 ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा, इस तरीके के मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है। ऐसे आपको मतलब 7 दिखेंगे 5 या 7 है आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? तंग्राम, इससे स्थान निर्धारण होगा। बच्चों से पूछा जाता है बेटा ट्रायंगल कहाँ है, तो दिखाता है ये ट्रायंगल है। फिर वो बोलते हैं रेक्टेंगल का, तो दिखाता है ये रेक्टेंगल है। तो इस तरीके रंग बिरंगे 5 या 7 ज्यामितीय टुकड़े इसमें हो सकते हैं। वो एक इस तरीके से फिगर में जुड़े होते हैं और कभी कभी इससे चिड़िया का चित्र बनाया जाता है, कौवा का चित्र बना दिया जाता है। तो उसको बच्चों को थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और उससे हम चीजों को सिखा भी सकते हैं। कहेंगे चिड़िया की चोंच से किस चीज का बना हुआ, जैसे ये देखो उड़ती हुई चिड़िया आपको दिख रही है, तो ये इसकी चोंच है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हम बच्चों को स्थान निर्धारण का काम सिखाते हैं। यहाँ पे स्थान का उनको पता लगता है, पहचानते हैं वो। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए रोज जुड़िए हमारे साथ टीचर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां, रोज 11 बजे टीचर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रोज 11 बजे मिलिए मेरे साथ। जी हां, आर.एस. तिवारी के साथ, और धूम मचाते हैं मिलके। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कैसा रहा आज का जो वीडियो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो सब आपको 1-2 वीडियो रोज आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। मिलते हैं कल 11 बजे टीचर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।